कल है निफ्टी की एक्सपायरी और साथ में जो ग्लोबल मार्केट से अपडेट आ रही है उसके सहित तीन जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में आप सबको क्लियरली बताया था कि स्मॉल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा बुलिश रही और ओवरऑल हमें फाइनली डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया था, कुछ सेटअप भी थे जिसे मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था, जिसमें से एक सेटअप में दोस्तों कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा दिया था क्योंकि यहां पर मार्केट काफी स्लोली डाउन साइड में मूव कर रही थी। इसके बाद में पी साइड का जो हमारा सेटअप था उसमें जबरदस्त मूव देखने को मिला और उसमें अच्छा खासा पॉइंट कहीं ना कहीं कैप्चर हुआ। ठीक है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में जो लेवल दिया था, यानी कि जो अपना टारगेट था किस प्रकार स्ट्रेटजी बना के चलनी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंसेक्स में बताया था एग्जैक्ट 83,150 आप सबको दिया था जो दूसरा टारगेट था, और यहाँ पर एग्जैक्ट देख सकते हैं बिल्कुल उसको मार्केट टच करके और यहाँ से रिवर्स हुई है। अगर अप साइड की बात करें तो अपना ये जोन मार्क करवाया था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप सबको ये जोन मार्क करवाया था और इस जोन से यहाँ से मार्केट गैप अप स्मॉल खुलने के बाद में पहला जो अपना टारगेट था 83,900 का था, मार्केट उसे टच करके सीधा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो 83,500 का जोन था, 83,500 का जो डाउन साइड का लेवल था, जिसको मैंने बताया था ब्रेक करती है, अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो हमें सिंपल सा ओवरऑल हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मार्केट यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इसको काफ़ी ज़्यादा बचाने का भी प्रयास किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाई और यहाँ से सीधा नीचे हमें जाते हुए देखने को मिला। निफ्टी में भी यही चीज़ें मैंने बताया था। अभी आप सबको क्या बताया था कि 25,500 और 480 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं 500 ये है अपना और ये 480 और 500 के बीच में मार्केट कितना ज़्यादा हाल्ट किया है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद सीधा इस जोन को 500 को काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश किया, 480 से 500, और इसके बाद में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर जो 2 से 3 टारगेट थे अपने सभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट हिट करते हुए और फिर यहाँ से रिवर्स हो गई है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे भी बताई थी और बराबर आप सबसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आप सबको यहाँ पर नोट भी करवाया था वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन के लिए कि सिंपल सा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। निफ्टी की अगर बात किया जाए 25,600 ये एक ऐसा रजिस्टेंस है जिसको मार्केट 3 दिन से लगातार 4 दिन से फॉलो कर रही है, यानी कि 25,600 जब तक नहीं ब्रेक करती है आपको सी साइड में जाना ही नहीं है, और 500 ब्रेक करती है तो हमें ओवरऑल डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेंसेक्स में भी नोट कराया था, चार्ट पर भी बता दिया था सारी चीज़ें। अब हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, निफ्टी एक बार फिर 25,600 पर अटका। अब आगे की क्या होगी रणनीति, आप सबको मैंने जो जोन प्रोवाइड किया था चार्ट पर और यहाँ पर भी नोट कराया था, सिंपल सा 25,500 और 600 आप सबने देखा, मैंने दिया था 500 और 600। ये ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होनी थी, तो मार्केट 600 को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और 500 को ब्रेक करने के बाद हमें ओवरऑल मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मैंने आप सबको टेलीग्राम पर भी बताया था कि बैंक निफ्टी इसमें पूरा खेल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ही मार्केट को डाउन साइड में ले जा रही थी। टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे लाइव में जो भी चीजें होती है आप सबको अपडेट करता रहता हूं। तो निफ्टी आखिरकार ट्रेंड डेमा की ओर बढ़ा, लेकिन निफ्टी एक बार फिर 25,600 का स्तर पार नहीं कर पाया। आज बैंक निफ्टी ने गिरावट को लीड किया, मिड कैप में भी आज दबाव दिखा। आप सबने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप में हमें ग्रीन जोन देखने को मिला था, बाकी सभी में कह सकते हैं रेड जोन देखने को मिला, लेकिन आज हमें सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट से जो इन्वेस्टर हैं उनके 50,000 करोड़ डूबे, या कह सकते हैं मार्केट कैप 50,000 करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 25,450 के नीचे बंद हुआ। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिली और बराबर मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहा। तो अब कल मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होने वाली है, यानी गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट है और डाटा किसके अकॉर्डिंग बना है। तो यहाँ पर सभी में जैसा मैंने आप सबको बताया कि सभी हमें रेड जोन में कहीं ना कहीं दिखाई दिए, सभी हमें निगेटिव में कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए तो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला, अदर इंडेक्स भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं, और इसे हम थोड़ा सा पॉजिटिव लेके अभी चलेंगे। उसका रीजन यह है कि 25,536 गिफ्ट निफ्टी है, तो ये भी अपने 500 के स्तर को कहीं ना कहीं
बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अगर 25,500 को स्तर को अपने लेवल को बचाए रखता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और कोई निगेटिव अपडेट नहीं आती है, तो यहाँ से आप ग्लोबल मार्केट से स्मॉल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग अभी का जो व्यू है वो लेके चल सकते हैं। लेकिन जो डाटा बना है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर से हमें एक बड़ी जो है डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, 25,442 पर क्लोजिंग हुई है और हम 500 पर अगर देखें, यानी कि 25,400 पर पुट साइड का डाटा अगर देखें, ठीक है, सबसे पहले हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, तो 400 पर 1,05,000 की पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला। बाकी सारे ये डाटा जो हैं सपोर्टिंग रूप में अगर आप देखेंगे तो वीक हैं। लेकिन अगर हम कॉल साइड में देखेंगे तो सभी डाटा एक तगड़ा जो है रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक डाटा वो है, वो कौन सा है, यहाँ पर देखिए 25,600, 2,21,000, यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 25,500 होना चाहिए, लेकिन 600 बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ से आप एक चीज़ लेकर चल सकते हैं, मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या कहीं भी अगर इस डाटा को फॉलो करती है और थोड़ा भी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव नहीं रहती है, अगर 500 स्तर को अपने नहीं बचाती है, तो फिर ओवरऑल आप यहाँ पर इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग या फिर डाउन साइड का जो है सेंटीमेंट निकल के आ रहा है। इस चीज़ को लेके चलिएगा। बाकी टेलीग्राम पे क्लियरली जो होगा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, डाटा से यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर एफआई की बात किया जाए तो मैं पिछले 4-5 दिनों का डाटा आप सबके साथ शेयर करूं एफआईडीआई का, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एफआई भी लगातार 2-3 दिनों से हमें कहीं ना कहीं सेलिंग करते हुए ही देखने को मिल रहा है। अगर एफआई बाइंग करता है, थोड़ा सा पॉजिटिव आता है, तो मार्केट में हमें एक रिवर्सल और थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, या कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे मार्केट में एक उछाल देखने को मिले, तभी इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर डीआई ही ऐसा है जो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। बस इस चीज़ को आप लेके चलेंगे। बाकी कोई खास यहाँ पर अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाले। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, मैंने आप सबको बताया था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से अदर इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और वही मार्केट स्लोली अगर कोई बड़ी नेगेटिव अपडेट होती तो मार्केट में एक सडन और बिग फॉल देखने को, मार्केट कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, कई बार रिवर्स करने की ट्राई किया, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगर डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमें बेयरिश इंगल्फिंग देखने को मिला, उसके बाद में हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिला और फिर मार्केट में आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट हमें डाउन साइड में आते हुए देखने को मिली। तो ये जो लेवल है, ये जो डोजी कैंडल का टॉप है, जब तक मार्केट इसे नहीं इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अपना कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है। और ये जो डोजी कैंडल का जो टॉप है, यानी कि ये जो लेवल है ये है 25,600, जो मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दोस्तों अच्छे से आप सबको अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अच्छे से एनालिसिस करके ही चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्लोजिंग 25,442 पर हुई है। बुल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 500 रहेगा। अगर 500 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 600 भले ही रेजिस्टेंस है तो हमें 600 तक का लेवल आसानी से मिल जाएगा। भले 600 रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन अगर 500 को ब्रेक करती है तो हम 600 तक का अपना टारगेट बना सकते हैं। वो मैं आप सबको आगे चार्ट पर बताऊंगा कि किस प्रकार अपना टारगेट बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। लेकिन अगर 400 के नीचे फिर से हमें मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिलता है तो ओवरऑल आपको डाउन ट्रेंड फुल बियरिश कह सकते हैं देखने को मिलेगी मार्केट। सेंसेक्स में आपको ये जोन ध्यान रखना है, बुल्स के लिए 83,500 और बियर्स के लिए रहेगा 83,300। सिंपल ये जोन मार्क करके रखना है। मैं आप सबको चार्ट पर भी बता दूंगा और कुछ नहीं। ये जोन अगर ध्यान रखेंगे तो इससे 2 से 3 बड़े फायदे हैं जो मैं आप सबको हर बार बताता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और कहाँ पर किस प्रकार का लेवल निकल के आ रहा है उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर।
दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और जो जोन मैंने आप सबको प्रोवाइड किया है अभी स्टार्टिंग में, वही जोन यहाँ पर आप सबको मार्क भी कर लेना है। वो जोन है निफ्टी के लिए 400 और 500। जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के लिए बताया था 500 और 600, ऐसे रहेगा हमारा 400 और 500। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज जो आप सबको सेटअप बताया या जो भी कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर लेवल बताया था, मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और जो है डाउन साइड के अपने सभी टारगेट आसानी से टच किया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर यहाँ पर अगर अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि 480 का जो जोन है और 500, ये मार्केट अगर नहीं बचा पाती है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 480 का लेवल है और यहाँ से मार्केट सीधा इसको नहीं बचा पाई और सीधा कहाँ गई, एकदम अच्छा खासा हमें ओवरऑल एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं देखने को मिली। तो कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है या स्मॉल गैप अप भी करती है, 500 के ऊपर ब्रेक करते ही हमें 600 तक का लेवल तो आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें सबसे पहला जो अपना टारगेट लेके चलना है वो 25,550 का, 25,550 का हमारा पहला ये वाला लेवल रहेगा, जिसे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस रूप में देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सबको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, मार्केट 25,550 को भी कई बार रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ से देखिए टच किया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है। तो इसीलिए हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 25,550 का रहेगा। अगर मार्केट इससे ब्रेक कर जाती है तो फिर हमें अगला जो हमारा लेवल रहेगा या कह सकते हैं अगला टारगेट रहेगा 25,600 तक का, बहुत ही आसानी से, यानी कि यहाँ से मार्केट कटने के बाद 25,600 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये आसानी से मार्केट कहीं ना कहीं फिर कवर करने वाली है अगर 550 को ब्रेक करती है। तो अप साइड में हमारा ये टारगेट रहेगा और 600 को एक बार अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट फुल बुलिश रहने वाली है और एक बड़ी हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो हमारा अगला टारगेट 25,640 का रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर 400 को मार्केट ब्रेक कर जाती है मॉर्निंग में ही डाउन साइड का अगर हम बात करें तो 25,400 को मार्केट या कह सकते हैं जो आज का लो देखने को मिला है उसे सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो मार्केट इसे ब्रेक करती है तो आपको सिंपल सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और एक बड़ी गिरावट देखने को फिर से मिल सकती है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 25,360 का रहेगा निफ्टी में 400 को ब्रेक करने के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, यहाँ से रिवर्सल नहीं करती है। अगर 360 को भी ब्रेक कर जाती है तो हमें 300 का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। तो 280 से 300 ये जोन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रूप में वर्क करने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। 25,280 से 300 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज रहेगी। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसा भी होगा मैं आगे आप सबको बता दूंगा। कोई भी अगर न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो वो मैं अपडेट करा दूंगा। चलिए चलते हैं अब सेंसेक्स के चार्ट पर और वहाँ पर भी कैसे लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या टारगेट बना के चलना है, अच्छे से समझ लेते हैं। हम आगे हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने 500 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए इस अगर देखेंगे तो सस्टेन किया है, जैसे कि 480 और 500 के बीच निफ्टी में किया था। ऐसे यहाँ पर 500 और 600 के बीच सेंसेक्स में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश किया 500 के लेवल को, यानी कि 83,500 को काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई और सीधा हमें सडन एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो 83,300 और 83,500 ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, जिसे हम वेट एंड वॉच में रखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट हमें 500 से ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी कि 83,600 का ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। 83,600 का अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है 500 को और इसके ऊपर यानी 83,600 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें थोड़ा सा बड़ा लेवल लेके चलना है और 83,750 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 83,750 का रहेगा। और मार्केट आज जहां से रिवर्स हुई है 83,900 ये हमारा लास्ट फिर से अपना टारगेट रहेगा जो है अप साइड में। जो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ से मार्केट अगर 750 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा 83,900 अगला टारगेट रहेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट 300 को ब्रेक करती है
300 को ब्रेक करती है तो सबसे पहला टारगेट इसको काटने के बाद हमारा जो आज का लो बना है 83,150 जो हमारा आज का लो है, ये हमारा टारगेट रहेगा जो मार्केट में हमें इजीली कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो 83,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग के रूप में काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसे मार्केट होल्ड नहीं कर पाती है, इसे भी ब्रेक करती है, तो फिर 82,850 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 850 अगला टारगेट रहेगा, जहां मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहां पर सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रीवियस मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको इसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन मान के चलना है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आशा करता हूं आपको एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। आशा करता हूं आज का एनालिसिस वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।